Hello everyone, this is Priyanka and I hope you are doing well and great. So today we are going to discuss किन किन स्टूडेंट को ड्रॉप लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए. ठीक है, तो अगर आप 3 से 4 बार ड्रॉप ले चुके हैं और आपका नंबर 450 430 से कम आ रहा था, ठीक है, और आपने बहुत एफर्ट्स दे दिए, 3 4 5 साल उससे भी ज़्यादा दे दिए और आपका फिर भी नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, और इस बार भी मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए. ठीक है, कुछ और चूज़ कर लेना चाहिए. ठीक है, देन वो स्टूडेंट जिनका 2-3 ड्रॉप है, ठीक है, या फिर एक ड्रॉप भी हो सकता है और उसका 450 से नंबर कम आ रहा है, ठीक है, और आपका इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो आप और होता है ना कि आपको लगे रह सकते हैं कि आपने भी उतना एफर्ट्स नहीं दिया था, आपने रिवीजन नहीं किया था, आपने डिटेल लेक्चर नहीं करा था, आपने क्वेश्चन नहीं लगाए थे, ठीक है, आपको लगता है कि आपने अपना 100% नहीं दिया था नीट पे, तो नीट भी तो आपको रिजल्ट नहीं देगा ना. तो मैं कहूँगी कि यस, आपको ड्रॉप लेना चाहिए, आपको नीट वापस से करना चाहिए, आप अपना एफर्ट सारे डाल दो उस पर, ठीक है, क्रैक करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए. ठीक है, देन कुछ होंगे जिन्होंने मतलब एफर्ट्स दिया था, ठीक है, फिर भी उसका नंबर नहीं आया, ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो या नहीं, या आपको लगता है. वैसे भी आपका 2-3 से ज़्यादा ड्रॉप नहीं था ना, तो ये आप पे है कि आप करना चाहते हो या और नहीं बोल के. लेकिन मैं कहूँगी कि आपको और एक बार लास्ट ट्राई कर लेना चाहिए इस बार, ठीक है. वैसे तो पेपर अनप्रेडिक्टेबल होगा, हार्ड होगा, इजी होगा, किसी को नहीं पता, बट जो एनटीए है ना वो आपको तैयारी करवा रहा है, ठीक है, मतलब जैसे हर साल, जैसे 2025 में भी हार्ड आ गया, रीनीट में भी हार्ड आ गया, तो आपको पता चला ना कि एनटीए कैसे गेम खेल सकता है, कैसे हार्ड पेपर बना सकता है, कैसे क्वेश्चन आपको ड्रॉप कर सकता है हार्ड लेवल वाला, ठीक है. तो उस हिसाब से आप तैयारी करो इस ईयर, हर चीज़ के लिए मतलब रेडी रहो, चाहे जो भी बैटल हो, आप पहले से सब कुछ ले करके चलो, ठीक है, फुल तैयारी करो उस हिसाब से, जिस हिसाब से हार्ड आया था उस हिसाब से, ठीक है. लाइक अगर जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन कहीं सॉल्व करना हो जाए तो करो, ठीक है. तो मैं यही कहूँगी, मैंने थ्री कैटेगरीज बताया, ठीक है. एक तो जिनको छोड़ देना है, ठीक है, जिसका ज़्यादा नंबर आ रहा था और इतने साल उन्होंने एफर्ट्स दिए, तो कुछ और चूज़ कर लो, ठीक है. देन सेकंड, वो जो क्या था, भूल जाती हूँ जल्दी, ठीक है. तो सेकंड वो थे जिनका 450 से कम आ रहा था, जिनको लग रहा था कि हम लोगों ने एफर्ट्स नहीं दिया था, तो आपको और एक बार इस बार 100% एफर्ट्स देके करना है, ठीक है. सिलेक्शन पे मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है, और आपको भी उस लेवल का तैयारी करना है. जैसे हार्ड पेपर आया था तो उस लेवल का ही आपको टेस्ट सॉल्व करना है, उस लेवल का आपको कॉन्सेप्ट, डिटेल लेक्चर टीचर्स पढ़ाएंगे ना, तो वो सब फॉलो करना है और पूरे डेडिकेशन, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है. देन थर्ड पे आते हैं वो जिन्होंने एफर्ट्स दिया था, ठीक है, 2-3 साल, 3 साल से ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है, फिर भी नहीं हुआ, इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है. तो मैं कहूँगी कि आप इस साल लास्ट एफर्ट्स दो, ठीक है, आप इस बार जम करके मेहनत करो. आपने देख लिया ना कि एनटीए ने क्या गेम खेला, कितना हार्ड पेपर दिया था 2025 2026 रीनीट, तो आप उस लेवल का तैयारी करो, ठीक है. एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करो, एक चैप्टर को आप 3 से 4 बार ही करो, ठीक है, डिटेल लेक्चर मैं कहूँगी, ठीक है. तो उसके बाद मैं कहूँगी कि आप डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पे ही जाना, ट्रिक विक से कुछ याद मत रखना भाई, क्योंकि अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया ना तो वो ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट लगा करके ही डीप में जाके लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, बायो भी हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा बोल के, कहीं से क्या साइंटिस्ट कहीं समरी से उठा करके भी दे देता है ना. तो इतना ही था, 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया, तो आप लोग सोच लेना कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. बाकी मैं कहूँगी
कि आप बस मेरा ही मत सुनो, जो आपका दिल बोलता है, जो आपका मन करता है, या आपको लगता है आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, तो आप टाइम लो, सोचो कुछ दिन, ठीक है। देन उसके बाद आप अपने कोचिंग्स ज्वाइन करो, बेसिक्स लो, ठीक है। मैं कहूँगी बेसिक से सब कुछ आपको स्टार्ट करना है। आपको कुछ नहीं आता है जैसे ही पढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना कि हाँ ये तो मैंने पहले पढ़ा हुआ था तो अभी बस हल्का हल्का देख लूँगी भी तो हो जाएगा, वैसा नहीं। आपको ऐसे ऐसे बिहेव करना है कि आपको आता ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप ऑल द बेस्ट जिनको ड्रॉप लेना है, और जिनको ड्रॉप नहीं लेना है वो भी अच्छा करे, जो भी स्ट्रीम चूज़ करे, ठीक है, जो भी लाइन चूज़ करे। एवरीथिंग इज़, ऐसा कहीं नहीं है भाई कि डॉक्टर ही एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है या फिर बाकी सब। हम लोग को कंपेयर नहीं करना चाहिए हर एक प्रोफेशन को, ठीक है। हर कोई हर चीज़ में स्पेशलिस्ट बन ही जाता है। जैसे आपने नीट क्रैक नहीं किया, कुछ और चूज़ कर लिया, तो आप उस पर लगे रहोगे तो आप उस पर भी तो एक्सपर्ट बन ही जाओगे ना। धीरे धीरे सबका प्रमोशन भी होता है जॉब के बाद, ठीक है। और आप जिस हिसाब से अपना एफर्ट्स दोगे, जैसे आप काम करोगे, उस हिसाब से आपका पहचान बनता है, ठीक है। तो हर फील्ड में सब अच्छा है, ठीक है। थैंक यू।